हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सेकंड वीडियो में आज हम मटेरियल से संबंधित वेरिएंस करने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने है मटेरियल वेरिएंस। तो सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हिंदी में बोलते हैं सामग्री लागत विचरण। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सामग्री लागत विचरण। यह विचरण प्राप्त उत्पादन हेतु या निर्धारित सामग्री की प्रमाप लागत और वास्तविक प्रयुक्त सामग्री की लागत के अंतर के बराबर होता है। यानी कि इसका फार्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं TSC। टोटल, एस का मतलब स्टैंडर्ड, सी का मतलब कॉस्ट, माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, TAC। अब ये TSC कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और TAC क्या होती है? एक्चुअल क्वांटिटी फॉर मटेरियल यूज्ड इनटू AP, एक्चुअल प्राइस। तो ये SQ का मतलब होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू SP का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमें क्वेश्चन में दिए होंगे। और TAC का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अगर ये प्लस में आए तो इसको बोलते हैं फेवरेबल, F, और अगर माइनस में आए तो उसको बोलते हैं एडवर्स। तो हम जब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। तो फिलहाल पहला फार्मूला समझ लीजिए क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? टोटल TSC माइनस TAC। TSC माइनस TAC, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। चलिए आगे चलिए। उसके बाद सेकंड फार्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। ये जो पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MCV, हिंदी में सामग्री लागत विचरण। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सेकंड फार्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सामग्री मूल्य विचरण। इसका फार्मूला है SP माइनस AP इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो SP माइनस AP इंटू AQ। AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, वास्तविक सामग्री जो यूज हुई है। जब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद तीसरा फार्मूला होता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस, हिंदी में बोलते हैं इसको सामग्री उपयोग विचरण। सामग्री उपयोग विचरण फार्मूला क्या होता है इसका? इसको शॉर्ट में बोलते हैं MUV। MUV मटेरियल यूजेस वेरिएंस, हिंदी में सामग्री उपयोग विचरण। फार्मूला होता है SQ माइनस AQ। SQ माने स्टैंडर्ड क्वांटिटी, AQ माने एक्चुअल क्वांटिटी, इनटू SP। सामग्री के प्रयोग और सामग्री क्रय में लापरवाही तथा अदूरदर्शिता के कारण यह विचरण उत्पन्न होता है। तो ये तीन फार्मूले हैं जी बेसिक। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा फार्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तीसरा फार्मूला मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है। और सामग्री के ये तीनों फार्मूले निकालने के बाद एक वेरिफिकेशन किया जाता है। जो ये पहला फार्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका जोड़ दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। ये आपके सामने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। पहले का जोड़ दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। यदि ये बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक की है। तो ये तीन फार्मूले मेन है। इसके बाद आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिश्रण विचरण। जब उत्पादन में एक से अधिक सामग्री प्रयोग की जाए। जब उत्पादन में एक से अधिक सामग्री प्रयोग की जाए, ऐसी स्थिति में सामग्री प्रयोग विचरण को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। सामग्री मिश्रण विचरण और एक हो रहा है, तो देखिए सामग्री मिश्रण विचरण क्या होता है? जब विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री का प्रयोग एक ही वस्तु के उत्पादन में किया जा रहा है तो ऐसे उत्पादन में लगे उद्योगों में सामग्री मिश्रण विचरण, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो सामग्री मात्रा विचरण का यूजर्स का वह भाग होता है जो प्रमाप विचरण और वास्तविक मिश्रण में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसके संबंध में निम्नलिखित दो स्थितियां हो सकती हैं। जब
जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब परमाप व वास्तविक मिश्रण की कुल मात्रा, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी की कुल मात्रा बराबर हो किंतु मिश्रण अनुपात में भिन्नता हो, तो एमएमबी का ये फार्मूला होता है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। और जब परमाप मिश्रण व वास्तविक मिश्रण की कुल मात्रा भी भिन्न हो और मिश्रण अनुपात में भी भिन्न हो और भिन्नता हो, तो यहाँ पे एस क्यू की बजाय हम आर एस क्यू लगाएंगे, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब ये अभी जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप इतना याद करिए कि हमें तीन तो निकालने हैं वेरिएंस। सबसे पहला वेरिएंस होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। दूसरा पहला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये वाला। सेकंड होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। थर्ड होता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तीन तो होते ही होते हैं। चौथा कब निकालना है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज की जाती है। मटेरियल एक्स वाई जेड या ए बी सी क्वेश्चन करेंगे हम, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन को देखते ही। और उसके बाद अगला निकाला जाता है सामग्री उत्पादन विचरण, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यह विचरण जब हमें क्वेश्चन में उत्पादन भी दिया हो, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों तरह के उत्पादन दिए हो, यह विचरण उल्लेखित प्रमाप उत्पादन व प्राप्त वास्तविक उत्पादन में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह विचरण उत्पादन में होने वाली हानि को मापने का साधन है। इसको क्षय विचरण के नाम से भी जाना जाता है। एमवाईवी कब निकालना है? जब हमें दोनों प्रकार के उत्पादन भी दिए हों। एमवाईवी सामग्री उत्पादन विचरण का शॉर्ट नाम क्या है? एम मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एम वाई वी। एस सी ए वाई माइनस एस वाई। एस सी क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, जिसका फार्मूला होता है टी एस सी बटे स्टैंडर्ड आउटपुट। ए वाई का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड, एस वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यील्ड, और एस वाई इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट बटे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो फिलहाल ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। आप तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जब हमें प्रश्न में उत्पादन भी दे रखा हो, तो दोनों प्रकार का उत्पादन दिया हो, तो हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकालना है, पांचवा फार्मूला। तीन तो निकालने हैं क्वेश्चन में, पहला दूसरा तीसरा। चौथा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज हो। और पांचवा कब? जब उत्पादन भी दिए हों, तो हमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकालना है। इसके बाद आता है सामग्री उप प्रयोग विचरण, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। यह विचरण परमाप और वास्तविक उपयोग में अंतर को मापता है। यह सदैव सामग्री उत्पादन विचरण के बराबर होता है, क्योंकि उत्पादन विचरण में सामग्री का प्रयोग उत्पादन पर प्रभार है, जबकि संशोधित प्रयोग विचरण में सामग्री के प्रयोग को ही वास्तविक प्रमाप मात्रा में अंतर के रूप में मापा जाता है। तो ये सब यूजर्स वेरिएंस निकालना है हमें। इसका फार्मूला ये है एस पी एस क्यू माइनस आर एस क्यू। तो हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम 6 निकालने पड़ सकते हैं और मिनिमम तो 3 निकालने हैं। ये मैंने आपको इनके फार्मूले बताए हैं, आप केवल इनके नाम याद रखिए और थोड़े बहुत इनके सूत्र याद रखिए। जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, सब कैलकुलेट करने आ जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन से कब कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आप तो केवल इनके नाम याद रखिए। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, थर्ड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये तीन तो कैलकुलेट करने हैं। और जब उत्पादन हेतु एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज होती है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकालना है नंबर 4 पे। उसकी दो परिस्थितियां हैं, जब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा फार्मूला लगाना है, उसका क्या कारण है। पांचवा, जब वास्तविक उत्पादन और प्रमाप उत्पादन दोनों दिए हों, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकाला जाता है और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस भी निकाला जाता है। तो मैक्सिमम 6 फार्मूले और मिनिमम 3 फार्मूले। जब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको सब समझ आ जाएंगे, ये सब याद हो जाएंगे। चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में इस जो हमने फार्मूले अभी समझे हैं किए हैं, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो देखें और इन फार्मूलों को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें।